गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमदङ्गमदापहारं वाराणसीं खुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीं खुरपतिं भज विश्वनाथं। बोले शंकर भगवान की जय। हरितालिका तीज मुहूर्त 21 अगस्त 2020 को हरितालिका तीज व्रत है, जिसमें पूजा का शुभ समय शाम के 6:54 से 21 यानी 9:06 तक 2 घंटे का ये प्रदोष काल रहेगा। पूजा का शुभ समय शाम 6:54 से शाम के रात के 9:06 तक। हरितालिका तीज 2020 की तारीख व मुहूर्त। आइए जानते हैं कि 2020 में हरितालिका तीज व्रत कब है व हरितालिका तीज 2020 की तारीख व मुहूर्त। हरितालिका तीज व्रत हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक प्रमुख व्रत है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज मनाई जाती है। दरअसल भाद्रपद के शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है। हरितालिका तीज व्रत कुमारी और सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। विधवा महिलाएं भी इस व्रत को कर सकती हैं। हरितालिका तीज व्रत निराहार और निर्जला किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए किया था। हरितालिका तीज व्रत करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरितालिका तीज व्रत के नियम। पहला नियम है, हरितालिका तीज व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है। व्रत के बाद अगले दिन जल ग्रहण करने का विधान है। दूसरा नियम यह है कि हरितालिका तीज व्रत करने पर इसे छोड़ा नहीं जाता है। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। और तीसरा नियम है, हरितालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण किया जाता है। रात में भजन कीर्तन करना चाहिए। और चौथा नियम विशेष यह है कि हरितालिका तीज व्रत कुंवारी कन्या सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। शास्त्रों में विधवा महिलाओं को भी यह व्रत रखने की आज्ञा है। हरितालिका तीज व्रत पूजा विधि। पूजा किस तरह करें आइए जानते हैं। हरितालिका तीज पर माता पार्वती और भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से है। हरितालिका तीज प्रदोष काल में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। यह दिन और रात के मिलन का समय होता है। हरितालिका पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू, रेत व काली मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनाएं। पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी रखें और उस चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद देवताओं का आवाहन करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का षोडशोपचार पूजन करें। सुहाग की पिटारी से सुहाग की सारी वस्तुएं रखकर माता पार्वती को चढ़ाना इस प्रकार इस व्रत की मुख्य परंपरा है। इसमें शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। यह सुहाग सामग्री सास के चरण स्पर्श करने के बाद ब्राह्मणी और ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार पूजन के बाद कथा सुने और रात्रि जागरण करें। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं व ककड़ी हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलें। हरितालिका तीज व्रत का पौराणिक महत्व। हरितालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
यह एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। हिमालय पर गंगा नदी के तट पर माता पार्वती ने भूखे प्यासे रहकर तपस्या की। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता हिमालय बेहद दुखी हुए। एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वे विलाप करने लगी, रोने लगी। एक सखी के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हैं। इसके बाद अपनी सखी की सलाह पर माता पार्वती वन की ओर चली गईं और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गईं। इस दौरान भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की आराधना में मग्न होकर रात्रि जागरण किया। माता पार्वती के कठोर तप को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पार्वती जी की इच्छा अनुसार उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से अच्छे पति की कामना और पति की दीर्घायु के लिए कुंवारी कन्या और सौभाग्यवती स्त्रियां हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं और भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। ये रहा हरितालिका तीज व्रत का शुभ मुहूर्त और तारीख। हम भी बाबा भोलेनाथ से, माता पार्वती और बाबा गणेश भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। हर हर महादेव।